कहते हैं कि पहली मुलाकात में किसी का दिल जीतने के लिए सिर्फ 7 सेकंड मिलते हैं। सिर्फ 7? हाँ, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? खासकर उनके लिए जो थोड़ा शर्मीले हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो दावा करते हैं कि वे इन 7 सेकंड्स को हैक करने का तरीका बता सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस पहले कनेक्शन को एक मजबूत बातचीत में कैसे बदला जाए ये भी। हाँ, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। तो आज हम इन तकनीकों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये दिमागी तौर पर काम क्यों करती हैं। ये सिर्फ बातचीत शुरू करने की नुस्खे नहीं है, बल्कि बेहतर इंसानी रिश्ते बनाने का एक तरह का विज्ञान है। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन तकनीकों का मकसद किसी को धोखा देना या चालाकी से अपनी बात मनवाना नहीं है। अच्छा। असली जादू तब होता है जब सामने वाले को ये महसूस हो कि उसे सच में महत्व दिया जा रहा है, उसकी बात सुनी जा रही है। ये तकनीकें उसी एहसास को जगाने के औजार हैं। मतलब ये आत्मविश्वास दिखाने से ज्यादा दूसरे को सहज महसूस कराने के बारे में है। एग्जैक्टली। जब कोई सम्मानित और सहज महसूस करता है तो एक असली रिश्ता अपने आप बनने लगता है। ठीक है, तो चलिए उन पहले 7 सेकंड से ही शुरू करते हैं। बिना एक भी शब्द बोले हम कैसे एक अच्छा इम्प्रेशन बना सकते हैं। हमारे स्रोत में पहली तकनीक का नाम बड़ा मजेदार है, द फ्लडिंग स्माइल। हाँ, यानी एक ऐसी मुस्कान जो धीरे धीरे चेहरे पर आए। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि आमतौर पर तो लोग तुरंत मुस्कुरा देते हैं। इसमें खास क्या है? यहीं पर मनोविज्ञान का खेल है। सोचिए, हमारी दिमागी वायरिंग शायद ऐसी ही है कि जो चीज तुरंत और आसानी से मिल जाए हम उसकी कीमत कम आंकते हैं। एक तेज झटपट वाली मुस्कान थोड़ी सस्ती या बनावटी लग सकती है, जैसे कोई सेल्समैन आपको देखकर मुस्कुरा रहा हो। हाँ, ये तो होता है। लेकिन स्रोत कहता है कि पहले किसी की आंखों में देखो, एक पल रुको और फिर धीरे धीरे अपने चेहरे पर एक गर्मजोशी वाली मुस्कान आने दो। वो एक पल का ठहराव। हाँ, वो जो एक पल का ठहराव है वो उस मुस्कान को एक बेशकीमती तोहफे जैसा बना देता है, जो सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के लिए है। ये बताता है कि आपकी मुस्कान एक सोचा समझा रिएक्शन है, कोई ऑटोमेटिक आदत नहीं। अरे वाह, मतलब मुस्कान की भी एक परसीव्ड वैल्यू होती है। मैंने इस बारे में कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। इससे जुड़ी एक और तकनीक है स्टिकी आइज। आंखों के संपर्क के बारे में तो सब कहते हैं, लेकिन इसमें नया क्या है? हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी बारीकी है। आम सलाह है आई कांटेक्ट बनाए रखो, राइट? लेकिन ये तकनीक कहती है कि आपकी नजरें थोड़ी चिपचिपी यानी स्टिकी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखो, और जब वो बात खत्म कर लें तब भी 1 सेकंड के लिए अपनी नजरें मत हटाओ। अच्छा, और जब नजर हटानी हो तो झटके से नहीं, बल्कि धीरे धीरे और ना चाहते हुए हटाओ, जैसे शहद की तार टूटती है वैसे। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? क्या कभी कभी ज्यादा देर तक आंखों में देखना थोड़ा डरावना या अजीब नहीं लग सकता? मतलब सामने वाला असहज हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर समझदारी दिखानी पड़ती है। इसका मकसद घूरना नहीं है। ठीक है। ये तकनीक तब सबसे ज्यादा असरदार होती है जब आप किसी को सुन रहे हों। जब कोई बोल रहा है और आप उनकी आंखों में देखकर सुन रहे हैं, तो ये बिना कुछ गए एक मैसेज देता है कि मैं तुम्हारी बात में पूरी तरह डूबा हुआ हूं और तुम्हारी बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये सम्मान और गहरे ध्यान का प्रतीक है। हाँ हाँ, अगर आप बिना कुछ बोले किसी को लगातार घूर रहे हैं तो वो यकीनन अजीब लगेगा। तो संतुलन जरूरी है। ये आत्मविश्वास दिखाता है, आक्रामकता नहीं। ठीक है, तो बिना एक शब्द कहे हमने एक अच्छा माहौल तो बना लिया, एक सच्ची मुस्कान और ध्यान से सुनने वाली नजरों से। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब बातचीत शुरू होती है। शब्दों में क्या ताकत है? शब्दों में पहचान बनाने की ताकत है, और किसी की पहचान का सबसे मजबूत हिस्सा होता है उसका नाम। हाँ बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। हम सब जानते हैं कि नाम का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं। सोचिए, जब कोई भीड़ में आपका नाम लेकर आपको बुलाता है तो कैसा महसूस होता है? खास महसूस होता है ना? ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में सिर्फ आप ही मौजूद हैं। बिल्कुल। तो स्रोत का कहना है कि सिर्फ आपसे मिलकर अच्छा लगा कहने के बजाय आपसे मिलकर अच्छा लगा रोहन कहना चाहिए। ये छोटा सा बदलाव बातचीत में वजन डाल देता है। हाँ, और इसे एक और नजरिए से देखिए। जब आप किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं तो आप दिमागी तौर पर उसे एक अनजान व्यक्ति की कैटेगरी से निकालकर एक जाने पहचाने व्यक्ति की कैटेगरी में डाल देते हैं। एक छोटा सा स्विच है जो रिश्ते की नींव रखता है। पर इसमें भी एक खतरा है ना? अगर आप हर दूसरे वाक्य में किसी का नाम लेंगे तो वो बनावटी लगने लगेगा। सही पकड़ा।
इसका इस्तेमाल सही मौकों पर करना जरूरी है, जैसे मुलाकात की शुरुआत में या जाते समय। और नाम के बाद आती है तारीफ की बारी। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि ज्यादातर लोग बहुत ही औसत दर्जे की तारीफ करते हैं, जैसे नाइस शर्ट। हाँ, आपकी घड़ी अच्छी है। ये तारीफें बुरी नहीं है, लेकिन यादगार भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आपने बस कुछ कहने के लिए कह दिया। तो फिर सही तरीका क्या है? स्रोत एक बहुत शक्तिशाली तरीका बताता है। तारीफ को हमेशा सटीक और व्यक्तिगत बनाएं। नाइस शर्ट कहने के बजाय आप कह सकते हैं, इस शर्ट का नीला रंग आपकी आंखों से काफी मेल खाता है। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वाह! मतलब तारीफ उस चीज की नहीं, बल्कि उस इंसान की करो जिसने उसे चुना है। बिल्कुल। अब देखिए दोनों में कितना फर्क है। पहली तारीफ कपड़े की है, दूसरी तारीफ उस व्यक्ति की पसंद और उसके चुनाव की है। मैंने एक बार ये कहीं सुना था कि एक नेटवर्किंग इवेंट में एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, मैंने आपकी स्पीच सुनी और जिस तरह आपने उस मुश्किल सवाल को संभाला वो कमाल का था। ये तारीफ सालों तक याद रखी गई। बिल्कुल, यही बात है। सटीक तारीफ ये दिखाती है कि आपने सच में ध्यान दिया है। ये सामने वाले को बताता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं, बल्कि तुम्हें समझा भी है। और इससे वो इंसान तुरंत ज्यादा खुला और सहज महसूस करने लगता है। हाँ, ठीक है, तो हमने एक शानदार पहला इंप्रेशन बना लिया, नाम और सटीक तारीफ से एक व्यक्तिगत कनेक्शन भी बना लिया। लेकिन अब आगे क्या? वो एक अजीब सी खामोशी जो अक्सर छा जाती है, उसका क्या करें? और इसी घबराहट को दूर करने के लिए स्रोत एक बहुत ही सरल फॉर्मूला देता है। वो इसे 4 फॉर्मूला कहते हैं। FOR। FOR। इसका क्या मतलब है? F का मतलब है फैमिली यानी परिवार, O का मतलब है ऑक्यूपेशन यानी काम धंधा, और R का मतलब है रिक्रिएशन यानी मनोरंजन या शौक। अच्छा, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन। हाँ, ये 3 विषय ज्यादातर लोगों के जीवन के केंद्र में होते हैं। ये ऐसे विषय हैं जिनके बारे में लोग आमतौर पर बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये चीजें उनके दिल के बहुत करीब होती हैं। ये तो काफी आसान लगता है। जैसे परिवार के बारे में पूछ लिया, आप मूल रूप से कहाँ से हैं, या काम के बारे में, तो आप इस फील्ड में कैसे आए, या फिर शौक के बारे में, आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और इस फॉर्मूले की खूबसूरती यह है कि ये आपको एक के बाद एक सवाल पूछने का रास्ता देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। क्या? इसका मकसद इंटरव्यू लेना नहीं है। असली कला इन सवालों के जवाबों को ध्यान से सुनना और फिर उनमें से ही अगला सवाल निकालने में है। अच्छा। अगर कोई कहता है कि उसे घूमना पसंद है, तो आपका अगला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप काम क्या करते हैं। अच्छा। अगला सवाल होना चाहिए, अरे वाह, हाल ही में कोई मजेदार जगह गए थे। बातचीत को एक नदी की तरह बहने देना है, चेकलिस्ट की तरह टिक नहीं करना। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने एक धीमी और सच्ची मुस्कान से शुरुआत की, फिर स्टिकी आइज से गहरा संपर्क साधा, सामने वाले का नाम इस्तेमाल करके उसे खास महसूस कराया, एक सटीक तारीफ से उसका दिल जीता, और फिर फॉर्मूले से बातचीत को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि एक अच्छा वार्तालाप करने वाला बनने के लिए आपको कमरे में सबसे दिलचस्प इंसान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेने वाला इंसान बनने की जरूरत है। आपने पूरी बात का सार कह दिया। और श्रुत में एक बोनस टिप भी है जो इसी सोच पर आधारित है। वो कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो कि मुझे क्या कहना है, बल्कि इस पर ध्यान दो कि मैं सामने वाले को अच्छा कैसे महसूस करा सकता हूं। जिस पल आप अपनी घबराहट से ध्यान हटाकर सामने वाले के आराम पर ध्यान देने लगते हैं, आपका पूरा हाव भाव बदल जाता है। आप ज्यादा आत्मविश्वासी और सहज लगने लगते हैं। हाँ, क्योंकि अब सारा दबाव आप पर नहीं है। जब लोग आपके साथ सहज, सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, तो बातचीत अपने आप होने लगती है। यही इन सभी तकनीकों का मूल सिद्धांत है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। इन सभी तकनीकों में एक बात समान है, ध्यान खुद पर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति पर रखना। बिल्कुल। अगली बार जब कोई किसी से मिले तो ये सोचने के बजाय कि मैं स्मार्ट कैसे लगूं या मैं क्या कहूं, ये सोचने की कोशिश करें कि मैं इस व्यक्ति को सहज और महत्वपूर्ण कैसे महसूस करा सकता हूं। ये छोटा सा दिमागी बदलाव आपकी बातचीत की पूरी दिशा और अनुभव को हमेशा के लिए बदल सकता है।